आप देखेंगे कि हमारे वोट प्रतिशत मत बढ़ जाएंगे बिहार में। चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो 243 पर लड़ने की बात कर रहे हैं। केंद्र में मंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो भाजपा के ज़्यादा लोग जीत के आते हैं। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना दल लड़ेगा बिहार में। जान माल की कोई कीमत नहीं बिहार में, राह चलते गोली मारी जा रही है। डर नाम का चीज़ नहीं, नैतिकता इस कदर खो गया कि एक सरकार मातम पुरसी भी नहीं करती है इस तरह की घटनाओं में। 65,000 हत्याएं हुई हैं 20 साल में, कोई साधारण आंकड़े नहीं है। इससे ज़्यादा राक्षस राज नहीं हो सकता जिस तरीके का नीतीश कुमार का राज चलाया जा रहा है, राक्षस राज से भी खराब है। भयावह स्थिति है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और नीतीश कुमार जब से बीमार पड़े हैं यह रफ्तार दोगुना हो गया है। और नीतीश कुमार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं शराब माफियाओं से मिलकर शराब बेचवा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते, वो माफियागिरी में इन्वॉल्व है। तो पहले प्रशांत किशोर जी की खुद तो शिक्षा ठीक हो जाए, इंटरमीडिएट पास हैं, ग्रेजुएट भी नहीं है, तो अधूरी बात कर रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। हाल ही में इंडिया गठबंधन की जो है कि महागठबंधन की बैठक हुई थी बिहार में, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधाकर सिंह हैं, बक्सर से सांसद हैं। सर, आप लोगों की बैठक हुआ है, क्या निर्णय लिया गया है इसमें सीटों को लेकर? देखिए, पिछली बार हमारे गठबंधनों का जो अनुभव था पिछले कई चुनावों से कि हम लोग प्रदेश स्तर पे हम लोग या राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग गठबंधन कर लेते थे, जिसका संदेश हमारे बूथ तक नहीं जा पाता था। हमारे जो कार्यकर्ता होते थे, मतदाता होते थे, वो एकजुटता उस स्तर पे प्रदर्शित नहीं कर पाते थे। हम लोग उसको एक मुहिम के जरिए इस बार जो समन्वय का है कार्यक्रम, वो प्रदेश से लेकर के बूथ तक का हम बैठक कर रहे हैं लगातार, जिसका फ़ायदा होगा कि हमारे जो वोटों में जो पोल कैपेसिटी कम हो जाता था या वोट बिखराव हो जाता था या हमारे मतदाता समूह को डराया धमकाया जाता था, वो इस बार नहीं होगा। हम लोग इस सजग हैं इस बार, और ये सजगता हमारी आप देखेंगे कि हमारे वोट प्रतिशत मत बढ़ जाएंगे बिहार में। इसे भी हुआ है, सत्ता पक्ष घबराया हुआ है और घबराहट में आप अनर्गल बयान दे रहा है। हम लोग उनके बयानों पे ध्यान नहीं देते। इस बैठक का साफ था कि जो समन्वय है मेरा बूथ तक होना चाहिए। लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है आप लोगों के ऊपर कि इनका तो कोई भाई दूल्हा भी नहीं है, और जो है कि ये लोग सिर्फ समन्वय में खुद में भी नहीं बना पा रहे हैं। अब एनडीए की बात अगर हम छोड़ दें तो कुल मिला करके वहाँ पर चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो 243 पर लड़ने की बात कर रहे हैं। केंद्र में मंत्री रहते हुए भी यह बात तो कहाँ एनडीए में एकजुटता है। उपेंद्र कुशवाहा जी की भाषा अलग है, मांझी जी की भाषा अलग है, तो ये एनडीए में प्रॉब्लम है, यूपीए इंडिया ब्लॉक में प्रॉब्लम नहीं है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ा दल है, हम गठबंधन चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री के तो पहले ही से प्रस्ताव उनका पास है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सर, वहीं बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए उसने भी चुनाव लड़ने की बात कह दी है पूरे बिहार के अंदर, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सहयोगी दल के रूप में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय गठबंधन का हमारा हिस्सा था, बिहार का हिस्सा नहीं थे। अगर उनका बयान है वो स्वतंत्र हैं अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए, लड़ने के लिए, और राजनीतिक दल के तौर पे बिहार में तो दर्जनों दल लड़ेंगे। तो बिहार की जनता तो दर्जनों लोग को तो वोट देती नहीं है दलों को, वो तो या राष्ट्रीय जनता दल नीति गठबंधन को देती है जनता, या फिर भाजपा नीति गठबंधन को देती है। मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो भाजपा के ज़्यादा लोग जीत के आते हैं। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना दल लड़ेगा बिहार में, कितने दल नए बनेंगे, और भी तो दल बने हैं बिहार में, ये कोई असर नहीं डालते हम लोग पर। सर, एक सवाल उठता है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लचर स्थिति में है, उसको लेकर आपकी क्या योजना रहेगी? लचर नहीं, कि ये भयावह स्थिति में है। जान माल की कोई कीमत नहीं बिहार में,
राह चलते गोली मारी जा रही है। डर नाम का चीज़ नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी हैं। नैतिकता इस कदर खो गया कि एक सरकार मातम पुरसी भी नहीं करती है इस तरह की घटनाओं में। जो सामान्य शिष्टाचार है, घटनाओं दुर्घटनाएं जब हो जाती हैं तो सरकारें मातम पुरसी करती हैं और एक कंपनसेशन देती हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। आप देख लीजिए 65,000 हत्याएं हुई हैं 20 साल में, कोई साधारण आंकड़े नहीं है। इससे ज़्यादा राक्षस राज नहीं हो सकता जिस तरीके का नीतीश कुमार का राज चलाया जा रहा, राक्षस राज से भी खराब है। लेकिन मीडिया के विमर्श में नहीं है। आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे खबरें गायब हो रहती हैं, अखबारों में खबरें गायब रहती हैं। भयावह स्थिति है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। और नीतीश कुमार जब से बीमार पड़े हैं यह रफ्तार दोगुना हो गया है। आपकी ही कंस्टिट्यूंसी में हाल ही में 2-3 मर्डर हुए हैं, क्या कारण मानते हैं आप? कल भी हमारे एक सीनियर लीडर का गोली लगा है, जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। हमारा जो सीमावर्ती जो जिला है उत्तर प्रदेश का, जहाँ शराब माफियाओं का आतंक चरम सीमा पर है और नीतीश कुमार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं शराब माफियाओं से मिलकर शराब बेचवा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते, वो माफियागिरी में इन्वॉल्व है। ऐसे लोगों से उम्मीद हम नहीं कर सकते कि बिहार में कानून व्यवस्था सुधरेगी। ये स्थिति और भयावह होगी। सर एक सवाल और भी है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो आजकल शिक्षा और रोज़गार को लेकर काफ़ी ज़्यादा है कि अपना जो है कि कैंपेन चला रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? अब प्रशांत किशोर जी के बारे में तो यही जानकारी है कि उनकी भी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, अधूरी हो गई है, अधूरी रह गई है। तो पहले प्रशांत किशोर जी की खुद तो शिक्षा ठीक हो जाए। इंटरमीडिएट पास हैं, ग्रेजुएट भी नहीं है, तो अधूरी बात कर रहे हैं। और शिक्षा को लेकर के बिहार में लंबे समय से संघर्ष हम लोगों ने किया है कि यह बेहतर हो। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब हम काम किए तो 5 लाख पक्के जो सरकारी नौकरी हम दी है उसमें तो ज़्यादातर शिक्षक ही थे, या तो डॉक्टर थे या नर्सेज थी। तो ये हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं। केवल चुनावी जुमले के रूप में शिक्षा स्वास्थ्य को जो बात कर रहे हैं वो अपने तो कम से कम सुधार करें। और शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।